ड्याटलोव पास की घटना 20वीं सदी की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है, जो अज्ञात मौतों, रहस्यमयी परिस्थितियों और अनगिनत सिद्धांतों से भरी हुई है, जो विश्वसनीय से लेकर अविश्वसनीय तक फैली हुई हैं। इस घटना का नाम समूह के नेता इगोर ड्याटलोव के नाम पर रखा गया है। यह एक रोमांचक यात्रा की दुखद कहानी है, जहां फरवरी 1939 में 9 अनुभवी पर्वतारोहियों की अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी। जनवरी 1969 में इगोर ड्याटलोव के नेतृत्व में 10 अनुभवी पर्वतारोहियों का एक समूह सोवियत संघ के उत्तरी उरल पर्वतों के पार एक स्की यात्रा पर निकला। उनका लक्ष्य उस क्षेत्र के एक पहाड़ ऑटोटेन तक पहुंचने का था। इस समूह में 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, जो सभी यूरेल पॉलीटेक्निक संस्थान, अब यूरेल फेडरल यूनिवर्सिटी, के छात्र या स्नातक थे। शुरुआत में ड्याटलोव पास अभियान में 10 सदस्य थे जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि एक सदस्य, यूरी यूडिन, बीमार हो गया और समूह को छोड़कर घर लौट गया, इससे पहले की घटना घटित हुई। सभी सदस्य लंबी स्की यात्राओं और पर्वत अभियानों में अनुभवी थे। उनका लक्ष्य ऑटोटेन पर्वत तक पहुंचने और वापस लौटने का था, जिससे उनकी पर्वतारोहण प्रामाणिकता को ग्रेड 3, जो उस समय सोवियत संघ में सबसे उच्चतम था, तक बढ़ाया जा सके। 1 फरवरी को समूह ने खोलाट स्याखल की ढलानों पर शिविर लगाया, जिसका मनसी भाषा में अर्थ मृत पर्वत है, जो उनके लक्ष्य से बहुत दूर नहीं था। यह उनका आखिरी शिविर था। जब टीम ने योजनानुसार टेलीग्राम के माध्यम से जांच नहीं की, तो प्रारंभिक चिंताओं को खारिज कर दिया गया, क्योंकि ऐसी अभियानों की अप्रत्याशित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। हालांकि जब दिन हफ्तों में बदल गए और कोई समाचार नहीं मिला, तो एक खोज अभियान शुरू किया गया। खोज दल ने 26 फरवरी को समूह का तंबू पाया, जो अंदर से कटा हुआ और त्यागा हुआ था। अंदर उन्होंने पर्वतारोहियों के सामान और जूतों को पाया, जो अचानक और घबराहट भरी प्रस्थान की ओर इशारा करते थे। शिविर स्थल के आसपास जांचकर्ताओं को तंबू से दूर जाते हुए पैरों के निशान मिले, लेकिन ये निशान बर्फ में खो गए। पहले पीड़ितों के शव एक देवदार के पेड़ के नीचे एक अस्थायी आग के अवशेषों के पास पाए गए। जंगल के किनारे केवल अपने अंडरवियर में 3 और शव तंबू और पेड़ के बीच पाए गए, जो ऐसा लग रहा था कि वे शिविर की ओर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी 4 पर्वतारोहियों के शव कुछ महीनों बाद एक घाटी में 4 मीटर बर्फ के नीचे दबे हुए पाए गए, जिनकी चोटों ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया। शवों की स्थिति ने सवालों को और बढ़ा दिया। घाटी के बाहर पाए गए पर्वतारोहियों की मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया, जबकि घाटी में पाए गए चारों को गंभीर चोटें लगी थीं। एक व्यक्ति की खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर था और 2 की छाती में ऐसे फ्रैक्चर थे जैसे किसी कार दुर्घटना में होते हैं। फिर भी कोई बाहरी घाव नहीं थे। एक लड़की की जीभ भी गायब थी, जो इस मामले का एक ऐसा पहलू है जिसने बहुत सारी अटकलों और भय को जन्म दिया है। वर्षों के दौरान ड्याटलोव पास की घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जो विश्वसनीय से लेकर विचित्र तक हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या यह बताती है कि एक हिमस्खलन ने समूह को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे उन्हें तंबू से बाहर निकलने और अपर्याप्त रूप से कपड़े पहने रात में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि संदेहवादी हिमस्खलन के प्रत्यक्ष प्रमाण की कमी की ओर इशारा करते हैं। एक अन्य सिद्धांत यह सुझाव देता है कि कारमान वोर्टेक्स स्ट्रीट नामक एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना ने इंफ्रासाउंड उत्पन्न किया हो सकता है, जिससे पर्वतारोहियों में घबराहट के दौरे उत्पन्न हुए और उन्होंने तंबू से भयभीत होकर भाग लिया। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि समूह को सोवियत सैन्य परीक्षणों द्वारा गलती से मार दिया गया हो सकता है, क्षेत्र के आसपास अन्य गवाहों द्वारा देखे गए रहस्यमयी नारंगी गोलों का हवाला देते हुए। शुरुआत में संदेह स्थानीय मनसी लोगों पर गया, लेकिन इस सिद्धांत को सबूतों की कमी और चोटों की प्रकृति के कारण जल्दी ही खारिज कर दिया गया, जो मानव हाथों से नहीं हो सकती थी। अधिक अजीब सिद्धांतों में यति के हमले,
या परग्रही मुठभेड़ शामिल हैं, जो अजीब परिस्थितियों और पर्वतारोहियों के अज्ञात व्यवहार से प्रेरित हैं। कई जांचों के बावजूद, जिनमें 2019 की हालिया एक भी शामिल है, जिसने एक छोटे हिमस्खलन और हाइपोथर्मिया को सबसे संभावित व्याख्या के रूप में सुझाया, डैटलोव पास की घटना रहस्यमय बनी हुई है। निर्णायक प्रमाणों की कमी और मौतों के आसपास की अजीब परिस्थितियां अटकलों और रुचि को बढ़ाती रहती हैं। जैसे जैसे हम उत्तर खोजने की कोशिश करते रहते हैं, उन 9 पर्वतारोहियों की यादें जीवित रहती हैं। एक भयावह विरासत जो उस सर्दियों की रात उनके अंतिम शिविर स्थल पर बहने वाली ठंडी हवाओं जितनी ही ठंडी और सम्मोहक है।